अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शकाशुक आमलेट की रेसिपी। 5 मिनट में रेडी होने वाली झटपट रेसिपी है ये। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मैंने एक पैन में ऑयल लिया है और इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ के मैंने प्याज चॉप किए थे, वो ऐड किए हैं और इसको हम हल्का सा सौते कर लेना है। और फिर मैंने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, उनको भी चॉप कर लिया है और वो भी हम ऐड कर लेंगे और इनको अच्छी तरह से सौते कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। ये ऑमलेट बहुत ही लजीज होता है। ये अफ़गानी डिश भी खिलाई जाती है और ये इसराइली डिश है जो मैं बना रही हूँ आज। तो अब बारी आती है हमारे स्पाइसेस की। मैंने हल्दी ली है, नमक, कुटी लाल मिर्च, काली मिर्चें, ज़ीरा पाउडर, खुश्क धनिया। वाइट पेपर। आप ये स्पाइसेस अपनी एज टेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जितना आप डालना चाहें। तो जिस क्वांटिटी में आप बना रहे हो उस हिसाब से आप स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं। तो मैंने तो हाफ टी स्पून लिया है और इसकी रेसिपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी ताकि आपको इजीली अवेल हो जाए। तो हमारे यहाँ स्पाइसेस अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। जब ये बन जाए तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लेना है, क्योंकि ये बाद में हमारे ऊपर कोटिंग के लिए काम आएगा। तो इस तरह मैंने इसको सब निकाल लिया है मिक्सचर को। उसके बाद बारी आती है हमारे पोटैटोज़ की। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ लिए हैं। अब मैं इनको क्रश कर रही हूँ। आपने अच्छी तरह से इनको क्रश कर लेना है, मोटे मोटे नहीं रखने। तो मैं 1 बाय 1 करके अपने पोटैटोज़ क्रश कर लेती हूँ। अब मेरे पोटैटोज़ क्रश हो गए हैं, तो मैं अब इनको बाउल में कन्वर्ट कर लूँगी। इसके बाद बारी आती है हमारे स्पाइसेस ऐड करने की। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक लिया था, काली मिर्चें ली हैं, मैदा लिए। मैदा आपने लेना है 2.5 टीस्पून।
आप अपने मिक्सचर को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि इसके अंदर जितने भी मसाले ऐड किए हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो इनको आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर मैंने ऑयल पैन लिया था जिसमें मैंने अनियन और पोटैटोज़ का मिक्सचर बनाया था। इसके अंदर मैं अपने पोटैटोज़ ऐड कर लूँगी और इनकी लेयर बना लेंगे। आपने ये सारा काम बहुत लो फ्लेम पे करना है, फ्लेम हाई नहीं रखनी, क्योंकि अगर फ्लेम हाई होगी तो हमारा मिक्सचर जल जाएगा। तो मेरा यहाँ पे एक साइड से मिक्सचर पक चुका हुआ है, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर लूँगी ताकि वो दूसरी तरफ से भी पक जाए। तो मैंने अब साइड चेंज कर लिया है। तो अब इसके अंदर हम अपना अनियन और टमाटोज़ का जो मिक्सचर बनाया था वो ऊपर से उसकी लेयरिंग कर लेंगे। और मैंने फ्लेम बहुत लो रखी हुई थी क्योंकि इस प्रोसीजर में फ्लेम लो ही रहती है, वरना हमारे एग बनने तक, एग डलने तक ऊपर नीचे सब जल जाता है। तो आप चाहें तो नीचे जाली भी रख सकते हैं ताकि डायरेक्ट हीट ना पहुंचे पैन तक। मैंने यहाँ पे इसकी अच्छी तरह से लेयरिंग कर ली है। तो इसके बाद हम इसके अंदर एग्स ऐड करेंगे। आपने जिस हिसाब से, जितने पर्सन्स के हिसाब से बनाना आप उस हिसाब से एग ऐड कर सकते हो। 2B, 3B, 4B, मैंने 6 एग ऐड किए हैं। 1 बाय 1 करके आपने इसके ऊपर डाल देने। बहुत केयरफुली करना है ताकि हमारे एग टूट ना जाए। मैंने 6 एग ऐड किए हैं। आप चाहें तो 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। अब मैंने इसको कवर करके रख देना है थोड़ी देर के लिए ताकि जो हमारे एग्स हैं वो स्टीम के साथ ऊपर से भी अच्छी तरह से पक जाए। तो हमारे एग्स रेडी हो गए हैं। देखें कितने मज़े के लग रहे हैं। आप चाहें तो इसको कच्ची जर्दी वाला भी पका सकते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट, या हार्ड के साथ हार्ड भी बना सकते हैं। तो मुझे तो थोड़ा हार्ड अच्छे लगते हैं। तो कुकिंग टाइम आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ 20 मिनट्स दिए थे इसको ताकि अच्छी तरह से पक जाए। तो आप चाहें तो 15 मिनट्स भी दे सकते हैं, 10 मिनट्स भी। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने आप किस तरह के एग्स खाना लाइक करते हैं। तो अब इसके ऊपर से मैं ब्लैक पेपर और वाइट पेपर की गार्निशिंग कर लूँगी ताकि हमारे एग्स जो उनसे हैं वो फीके फीके ना लगे। उसके बाद मैंने इसके ऊपर ग्रीन अनियन की गार्निशिंग कर ली थी। आप चाहें तो रेड चिली भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको प्लेट में सर्व कर लिया। आप चाहें तो इसको ब्रेड के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो जैसे आप खाना पसंद करें आप इसका खाएं और मुझे ज़रूर बताएं बना के कि आपको आज की मेरी डिश कैसी लगी। इंशाल्लाह आपको ये डिश ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।